सो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है। आज 1 जनवरी 2026 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स मेक अ काइंड्स ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन फॉर आवर एम्स टू अचीव इन अ सिंपलर एंड ईजीएस्ट वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के द हिंदू करंट अफेयर से। फर्स्ट है वोडाफोन आइडिया गेट्स रिलीफ ऑन AGR ड्यूज़। जो वोडाफोन आइडिया जो हम लोगों की टेलीकॉम कंपनीज हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा लगभग 87,000 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट जो बकाया था एज AGR के रूप में, तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या कह दिया, फ्रीज कर दिया गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो अमाउंट है बचा हुआ ये फ्रीज नहीं करती तो 25-26 की जो फाइनेंशियल है लगभग 31 मार्च के बाद ये जो कंपनी है वोडाफोन आइडिया शायद ना चल पाती। इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक है, और ये जो अमाउंट बचा हुआ था इसको रिशेड्यूल करके 2031-32 तक से 2040 यानी 10 साल के लिए ये बचा दिया है। ठीक है, नो चेंजेस इन ड्यूज फॉर 27-29। चलिए देखते हैं AGR होता है क्या है, यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होती है। इसको हम लोग सिंपल से समझ सकते हैं, जैसे कि ये हो गया AGR यानी एडजस्टेड एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब देखते हैं ये क्या होता है। ये एक तरह का फ्री शेयरिंग यानी फ़ी शेयरिंग मैकेनिज़्म होता है जो गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनीज़ के बीच में होता है। यानी कि टेलीकॉम कंपनीज़ जो जो भी कमाएंगी वो जितना पैसा आएगा वो गवर्नमेंट के बीच में शेयर होगा। हालांकि ये अभी जो मॉडल है ये वाला फ़ी शेयरिंग मॉडल है ये अभी आया है, यानी कि ये 1999 में ये मॉडल स्टेबलाइज हुआ है, आया है। इससे पहले एक अलग मॉडल चलता था जिसको फिक्स्ड लाइसेंस फीस कहा जाता है, इसमें से कि एक पर्टिकुलर अमाउंट दे करके कंपनी अपना लाइसेंस लेती थी और फिर अपना धंधा करती थी, जिसमें से जिसको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी रेवेन्यू हो रहा है, उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन 1999 में ये गवर्नमेंट ने सारी कंपनियों को एक तरह से अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए कि अगर आप चाहती हैं तो ये न्यू रेवेन्यू शेयरिंग फीस मॉडल में आ सकती हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जो गवर्नमेंट जो कंपनीज़ होती हैं, मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर्स होते हैं, उनको क्या करता है कि अपने जो परसेंटेज रहता है AGR का, जो जो भी वो रेवेन्यू कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को एज एनुअल लाइसेंस फीस के रूप में दी जाती है। और ये एनुअल लाइसेंस फीस प्लस स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस दोनों में माना जाता है। ठीक है, तो वही AGR। उसके अलावा ये AGR कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बीच में क्या क्या डिस्प्यूट्स थे वो देख लेते हैं। अब देखिए, कंपनी बोलती है कि हम लोगों को जो रेवेन्यू, एक तरह हम लोग कंपनी में दो तरह के पैसे आ रहे हैं। एक तरह है रेवेन्यू वाला सोर्स से, एक होता है नॉन रेवेन्यू सोर्स से। तो कंपनी बोलती है कि हम लोगों का रेवेन्यू सोर्स से जो भी पैसा आ रहा है उसमें अब गवर्नमेंट को बोलती है आप उसमें से अपना प्रॉफिट लीजिए एज एनुअल फीस लाइसेंस फीस। नॉन रेवेन्यू में क्यों लेते हैं, तो इसमें 2015 में एक अपीलिएट ट्रिब्यूनल यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलिएट ट्रिब्यूनल के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया है कंपनी के फेवर में कि जो जितने भी AGR इंक्लूड्स होंगे वो कि वो नॉर्मल रेवेन्यू वाले होंगे। इनमें एक्सेप्शन क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट नहीं मानी जाएगी इन रेवेन्यू फ्रॉम नॉन कोर सोर्सेज से, जैसे कि रेंट से अगर कुछ पैसे आ रहे हैं या फिर कोई फिक्स्ड ऐसे सेल आ रही है तो ये सब इसमें नहीं आएगी, या इसमें यानी इन सब से जो अगर पैसा आएगा कंपनी को तो वो कंपनी इन पैसों को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंट्रीब्यूट या नहीं करेगी, शेयर नहीं करेगी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि AGR कैसे होता है। AGR का फुल फॉर्म एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है। 1999 से पहले क्या था कि इसमें फिक्स टर्म था, यानी कि फिक्स पैसे देकर के कंपनीज अपने लाइसेंस फ़ीस ले लेती थी, वे चलाती थी। 1999 में ही गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाया जिसको बताएगा कि फ़ी शेयरिंग स्ट्रक्चर, यानी कि कंपनी का जितना भी रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू दो तरह से होता था, एक रेवेन्यू एक नॉन रेवेन्यू होता था। तो कंपनी का जितना भी रेवेन्यू होगा उस रेवेन्यू के हिसाब से कंपनी गवर्नमेंट के साथ अपना शेयर करेगी। और
इसमें बहुत सारा विवाद का विषय बना हुआ था कि कैसे ये शेयर किया जाएगा, क्या क्या पार्ट रेवेन्यू में आता है, क्या क्या पार्ट नॉन रेवेन्यू में आता है। तो 2015 में टेलीकॉम डिस्प्यूट एडवाइजरी जो ट्रिब्यूनल्स था, इसके द्वारा निर्णय लिया गया कि कंपनी के जो रेवेन्यू शेयर होंगे सिर्फ वही सेंटर के साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा बताया गया कि जितने भी रिसिप्ट हैं, जैसे कैपिटल रिसिप्ट है, रेंट से जो पैसा आता है, जो फिक्स्ड एसेट से पैसा आता है, इन सारे पैसों को भी कंपनीज़ को, टेलीकॉम कंपनीज़ को गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो यही है कि हाल ही में क्या हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट ने अपने जो मीटिंग में वोडाफोन लिमिटेड की जो एडजस्टेड कॉस्ट रेवेन्यू है, जो लगभग 87,000 करोड़ का था, उसको 5 साल के लिए फ्रीज कर दिया है, यानी ठीक है, रिलैक्सेशन दे दिया है। एंड द लीव हाउएवर मे बी पार्शियल एज अ नोट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्टेट एजीआर डज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से 2018-19 के बीच में था। 2017-18 से 18-19 के बीच में था। एंड दैट वर ऑलरेडी फाइनलाइज्ड बाय द 2020 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स अलाउिंग द गवर्नमेंट टू ग्रांट सच रिलैक्सेशन, VIL had made a representation in recent weeks. After considering the request, the union government decided to freeze the dues and reschedule them over financial year 2031 to financial year 2041 के लिए ये फ्रीज जो अमाउंट कर दिया गया है। VIL को बोलना था कि हम लोगों के पास, ठीक, हम लोग पेमेंट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास अभी क्या है कि उस हालात में नहीं है कितना ज़्यादा अमाउंट पे कर पाएँ। तो गवर्नमेंट ने ये कंसीडर किया, बोला ठीक है, हम लोगों ने आपका जो ड्यूज अभी फ्री कर देते हैं और इसको रिशेड्यूल कर देते हैं कि आप फाइनेंशियल ईयर 2030 31-32 से 40-41 के बीच में ये हम लोगों को पे करेंगे। ठीक है, और जो ये VIL कंपनी है, इसमें 49% जो इक्विटी शेयर है वो भी गवर्नमेंट का ही है, और 20 करोड़ जो इससे जुड़े हुए हैं कंज्यूमर, उनके हितों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि AGR क्या होता है, एक फीस शेयरिंग मैकेनिज्म होता है बिटवीन गवर्नमेंट और टेलीकॉम के, और 1999 में फिक्स्ड लाइसेंस फीस से रेवेन्यू शेयरिंग फीस में तब्दील हुआ था ये। ठीक है, इंदौर की न्यूज़, इंदौर डेथ टोल ड्यू टू अनसेफ वाटर राइजेस टू 10। इंदौर में क्या हुआ कि इंदौर की जो म्यूनसिपलिटी है उसने के द्वारा, जैसे कि हो गया कुछ पाइप में कहीं से लीकेज था, ये हो गया, सप्लाई वाला पानी इधर से आ रहा था, यहीं कहीं से था ड्रेनेज वाला पाइप, तो उसमें दो कहीं से इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ड्रेनेज वाटर सिस्टम इन द मेन लाइन पाइप, तो इसके कारण 10 यही पानी, गंदा पानी, कंटेमिनेटेड वाटर पीने से 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2000 से ज़्यादा लोग बीमार पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही संगीन मुद्दा है। मोर देन 100 पीपल फ्रॉम इंदौर Bhagirathpura areas have been admitted to hospitals in the past 1 week after drinking water from a municipal supply line. While the authorities are yet to release the official toll, a senior district officer said that the figure has crossed 10 in subcharge engineer. तो ये तो बहुत ही संगीन विषय है कि इतने ज़्यादा लोगों को कैसे ये दिक्कत हुई। ये तो एक तरह से लापरवाही बरती गई है, इसलिए ऐसा हुआ है। चलिए दूसरा देखते हैं, जियास। अब हम लोग देख चुके हैं बेगम जिया, जो खलीदा जिया हैं, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरमैन रही हैं और एक्स PM भी रही हैं, और 3 बार लगभग PM रह चुकी हैं, और फर्स्ट PM में भी उनका नाम आता है। एज द गेदर टू ऑफर फंडल प्रेयर्स ऑफ देयर ढाका। मोदी जी ने बताया है कि ये एक तरह से बहुत बड़ा वाइट क्रिएट हो चुका है इन जिया जी के जाने से। द पासिंग ऑफ बांग्लादेश फॉरमर प्राइम मिनिस्टर खलीदा जिया लीव्स एन इरिप्लेसेबल वॉइड, बट हर विजन एंड लीगेसी विल कंटिन्यू टू नर्चर इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। ठीक है, उन्होंने एक लेटर में लिखा है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान इन ढाका ऑन वेडनेसडे। दिस इज द फर्स्ट विजिट बाय मिस्टर जयशंकर टू ढाका सिंस द इंटरिम गवर्नमेंट टूक चार्ज इन August 2024. Tawheen Hussain, Foreign Affairs Advisor to the government, was among those who met Mr. जयशंकर। तो जब से बांग्लादेश में ये मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट आई है, तब से लेकर आज तक कोई भी फॉरेन मिनिस्टर, मतलब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर या फिर कोई मिनिस्टर वहाँ नहीं गया था। तो पहली बार जयशंकर साहब वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, कपल बीटन बर्न्ट अलाइव इन असम फॉर विच क्राफ्ट। ये बहुत देखा गया इंडियन सोसाइटी में कि इंडियन सोसाइटी में पर्टिकुलर ये कुछ सेक्शंस में, जैसे कि कोई अगर SC ST से रिलेटेड है या फिर वोमेंस हैं, वोमेंस में ही अगर कोई विडोज़ हैं या फिर कोई और हैं, तो
विच क्राफ्ट प्रैक्टिसेस के लिए, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस के लिए बहुत सारे लोगों को बेवजह मार दिया जाता है। ठीक है, तो एक तरह की ये सोशल इविल है। ठीक है, ये भी अभी भी ये दिखाता है कि कितने लोगों में सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास या प्रेजुडिस रहता है कि ये ब्लैक मैजिक के द्वारा ये सोसाइटी के कस्टम्स को, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को, सीक्वेंस को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं, उनको फिजिकली हार्म करना चाहते हैं, सोशली हार्म करना चाहते हैं वहाँ के पीपल को। सो ये एक तरह की सोशल इवल है। कोई इंडिविजुअल परसेप्शन नहीं मानी जा सकती है कि कोई एक व्यक्तिगत सोच होती है, एक सामाजिक सोच है। हमें अपनी समाज की सोच को पहले बदलना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे कि असम में एक कपल को, जिनकी एज लगभग 43 और 33 थी, उनको जिंदा जला दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस काइंड्स ऑफ थिंग। हालांकि इसके लिए बहुत सारे एक्ट भी बनाए गए, जैसे बिहार में एक्ट बनाया गया था 1999 में, और झारखंड में भी एक्ट बनाया गया है। असम में भी प्रिवेंशन और प्रोएक्टिव क्रुएल्टी जोन दिस काइंड्स ऑफ द विचक्राफ्ट 2015 एक्ट बनाया गया है। लेकिन ये एक्ट भी इतना भी इफेक्टिव नहीं हो पाया है। इस तरह के किसी भी अपराध को करने पर पूरी सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल समझा जाएगा और उन पर कार्यवाही की जाएगी, एज ए क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा ये। ठीक है, हाँ, लेकिन इसके पहले हम लोगों को तो एक तरह से पहले अपना सोशल माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपना सोशल माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे, हम लोग सोशल इविल्स को इस तरह से नहीं खत्म कर सकेंगे। ये सिर्फ प्यूनिटिव एक्शन से नहीं होगा कि हम लोग सिर्फ उनको एक तरह से दंड देकर के सुधार सकते हैं। हमको कुछ अफर्मेटिव एक्शन भी लेने पड़ेंगे, कुछ परसुएशन टेक्निक भी अपनानी पड़ेगी कि किस तरह से हम लोगों को समझा सकते हैं। ये मोस्टली लोअर स्टेटा पीपल में देखा गया है, जैसे कि बिहार के कुछ पिछड़े इलाकों में, झारखंड के कुछ इलाकों में, असम के कुछ इलाकों में। तो यहाँ के मोस्टली जो ट्राइब पीपल होते हैं, लोअर स्टेटा के पीपल होते हैं, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से इतना ज़्यादा लिंक्ड नहीं रहते हैं, उनमें भी अभी भी अंधविश्वास मतलब इस लेवल पाया जाता है कि वो लोगों को जिंदा जला देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजुडिस एंड सुपरस्टिशन ऑफ विचक्राफ्ट। ठीक है, ह्यूज हॉल ऑफ एक्सप्लोजिव इन राजस्थान के एक ज़िले में अभी टेरर कॉन्स्पिरेसी का बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एक बहुत ही अमाउंट में, यानी 200 cartridges and 6 bundles of safety fuse wire measuring about 1100 meters from a car and arrested 2 persons। तो ये एक तरह से मेजर सिक्योरिटी होल देखा गया है। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान के कौन से ज़िले में? राजस्थान के टोंक वाले इलाके में। ठीक है, तो ये रहा न्यूज़, ये रहा AGR। CM highlights government's work sets 2026 at deadlines for resolving legacy issues। ठीक है, ये स्टेट न्यूज़ है। स्टेट न्यूज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्टिस फॉर एंजल चकमा जी एक त्रिपुरा का एक लड़का था। इसकी जो डेड बॉडी है वो देहरादून में पाई गई है। इस पर रेशियल जो है जो ये त्रिपुरा का बॉय था एंजल चकमा, उसकी डेड बॉडी मिली है कहाँ? देहरादून मिली है। तो उस पर बहुत सारे रेशियल कमेंट्स किए गए थे। तो अभी स्लोगन चल रहा है, वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियंस, वर्ड्स कैन रेशियल स्किल्स, मौखरी के कारण। तो ये बहुत बार देखा गया रेसिज्म कैसे इफेक्ट करता है इंडिया को, कैसे डिवाइड कर सकता है, जबकि ये नॉर्थ ईस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री में आता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो इस सब सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ज़रूरी है कि रेसिज्म की भावना को कैसे हम लोगों को रोकना पड़ेगा, रेसिज्म को स्प्रेड करने से कैसे रोकना पड़ेगा। इसका अल्टीमेटली इफेक्ट हम लोगों की सोसाइटी, सोशल प्रेस पर पड़ेगा, प्रोडक्शन पर पड़ेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, सिक्योरिटी हम लोगों की नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। जो ये चिकन नेक कहलाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इस पर भी थोड़ा सा हम लोगों की सोशल सिक्योरिटी का प्रभाव पड़ेगा। असम में कड़ाके की ठंड, स्कूल बंद हो चुके हैं लगभग कुछ वीक के लिए गुवाहाटी में। ठीक है, अब देखते हैं बंगाल में शाह जी चल रहे हैं, दिलीप घोष बैक इन स्कीम फॉर थिंग्स। तो ये नॉर्मल है, वही पुराना करंट अफेयर। आर्मी इम्पार्ट्स सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टू विलेजर्स इन जम्मू डोडा टू फाइट टेरर। जो है वहाँ की हम लोगों की आर्मी है, वहाँ एक विलेज डिफेंस गार्ड्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, जो एक तरह से वॉलंटियर सर्विस करना चाहते हैं कि हम लोग अपने गांव की, अपनी सोसाइटी की रक्षा करेंगे किसी भी टेरर अटैक से। तो उसके लिए आर्मी ने 17 रिमोट विलेजेस को, जो हिल्स में रहते हैं, जो लगभग 7,700 फीट ऊंचाई पर रहते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में, उनको ये ट्रेनिंग दी है कि कैसे वो लोग रिलोड कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं हाई कैलिबर वाली राइफल्स को। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहता है कि इतने हाई एल्टीट्यूड पर
अगर कोई भी टेरर अटैक आ गया तो वहाँ तक सिक्योरिटी लॉजिस्टिक को पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा। तो उस टाइम गैप को ब्रिज करने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कराती है, एक तरह की इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है गांव वालों को। और गांव वाले में सारे गांव वाले नहीं, जो भी वॉलंटियर रहते हैं वो विलेज डिफेंस गार्ड्स कहलाते हैं। तो कुछ टाइम के लिए कम से कम सिक्योरिटी थ्रेट को, यानी जो भी टेरर अटैक होता है उसको अपहोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ये कम्युनिकेट करने पर, आर्मी के साथ कम्युनिकेट करने पर कुछ देर पर आर्मी आ भी जाती है। तो इस तरह से VDG हम लोगों ने देखा कि VDG क्या होता है। चलिए दूसरा देखते हैं। वो हाई कोर्ट का भी आदेश है कि वोमेन्स अर्निंग कैपेसिटी डजंट एब्सॉल्व फादर ऑफ पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर वोमेन कमा रही है तो इसका मतलब नहीं होगा कि फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम हो जाती है। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज अंडरलाइन दैट चाइल्ड maintenance is a recognition of shared parental responsibility and the child's right to be supported, observing that it is neither a favor nor a punitive measure against the non-custodial पेरेंट। तो ये बताया गया है कि एक चाइल्ड की जो केयरिंग होती है, चाइल्ड को किस तरह से पेरेंटिंग होती है, यानी उसको चाइल्ड केयर, एक की चाइल्ड केयरिंग है, चाइल्ड पेरेंटिंग, यानी चाइल्ड को कैसे धीरे धीरे बड़ा किया जाता है, उसको परवरिश की जाती है। तो ये दोनों की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो। और ये कुछ नॉर्मल केरला प्रिस्ट 7 अदर गेट बेल्स इन कन्वर्जन केस, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो टेम्पल आपको दिख रहा है शिवा टेम्पल है आंध्र प्रदेश में। ये एक टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, उसका नाम क्या है, दृक्षारणम टेम्पल है। तो उसको वहाँ के किन्हीं दो गुटों में लड़ाई हो गई थी अपने आसपास में ही, ठीक है। इसकी लड़ाई होगी, इसकी लड़ाई हो गई। तो क्या हुआ कि ये व्यक्ति इस पर्टिकुलर मंदिर में पूजा करता था, तो उसकी रेपुटेशन को इफेक्ट करने के लिए इस व्यक्ति ने वहाँ के शिवलिंग को वहाँ से वैंडलाइज किया है, वहाँ से हटाया है, कुछ और किया है। इस तरह से ये रिपोर्ट आई है। अब देखते हैं ये मंदिर के बारे में। ये मंदिर जो आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, लगभग 9th और 10th सेंचुरी का मंदिर है, जो चालुक्यन डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, किंग भीम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। पंचायतन स्टाइल में बनाया गया है और भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है भीमेश्वर टेम्पल के रूप में, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़, सिक्योरिटी फिट हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एटीट्यूड वाला हम लोग देखते हैं बाद में। अब चलते हैं हम लोग अपने नेशनल पार्ट में। नेशनल पार्ट ठीक है, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। नेशनल, हाँ, लेबर कोड को 4 लेबर कोड में जितने भी 33 हम लोगों के अभी तक लेबर लॉज हैं उनको 4 लेबर कोड में, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन अलग अलग है, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन एक और कोड है, 4, ये 4 कोडों में डिवाइड किया जा रहा है। जितने भी वर्कर हैं, सॉरी जितने भी वर्किंग से रिलेटेड लॉज हैं, जैसे कि 18 पास्ट रूल सच इज द, इसमें बताया जा रहा है कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1937, पेमेंट ऑफ वेजेस नॉमिनेशन रूल 2009, मिनिमम वेजेस एक्ट 1950 और इस तरह के इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इस तरह से बताया जा रहा है कि मिनिमम रेट वेज विल बी फिक्स्ड ऑन क्राइटेरिया ऑफ स्टैंडर्ड वर्किंग क्लास फैमिली। स्टैंडर्ड वर्किंग क्लास फैमिली के आधार पर मिनिमम वेजेस होगा। इसमें 2 चिल्ड्रन बच्चे होंगे और स्पाउस मेल फीमेल और उनके 2 बच्चे इंक्लूडेड होंगे स्टैंडर्ड फैमिली में। इसके अलावा कंजम्पशन यूनिट को भी 2700 कैलोरी पर डे कर दिया गया है और 66 मीटर क्लॉथ पर ईयर के लिए। हाउसिंग रेंट एक्सपेंडिचर टू कंस्टिट्यूट 10% ऑफ फूड एंड क्लोथिंग एक्सपेंडिचर। फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर मिसलिनियस आइटम को भी एक्सपेंडिचर के लिए 20% मिनिमम वेज में इंक्लूड करने की बात कही गई है। इस तरह से बहुत सारी बातें की गई हैं। तो ये ठीक है, नॉर्मल, अभी ये ड्राफ्ट है, अभी फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे। DRDO ने साल्वो लॉन्च ऑफ प्रलय मिसाइल ने एक साल्वो लॉन्च 2 इंडियस प्रलय मिसाइल ये लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, साल्वो लॉन्च ऑफ प्रलय मिसाइल्स इसने लॉन्च किया है, DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने, हाँ ये है वो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट निमोसलाइड जो एक एंटी पायरेटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग है इसको बैन कर दिया है। जो 100 mg से ऊपर वाली जितने भी इसकी मेडिसिन रहेंगे वो सबको बैन कर दिया गया है ओरल फॉर्मुलेशंस में। वैसे नॉर्मल इसका अगर इंजेक्शन मेथड वगैरह कुछ आ रहा है तो वो तो चलेगा, लेकिन ओरल फॉर्मुलेशंस इसको बैन कर दिया गया है।
क्या रीज़न था? रीज़न तो भाई कि ये जो न्यूक्लियोसाइड होती है ये लीवर को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक करती है। ये जैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यूज्ड फॉर इट्स पेन रिलीविंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड फीवर रिड्यूसिंग इफेक्ट्स. इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन प्राइमरली इंटेंडेड फॉर शॉर्ट टर्म एंड सेकंड लाइन ट्रीटमेंट ड्यू टू इट्स कंसर्न ओवर पोटेंशियल लीवर टॉक्सिटी. तो लीवर को सबसे ज़्यादा ये मतलब इफेक्ट करती है. ये इंडिया में चल रही है, लेकिन यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह कंट्रीज़ में ये सब बैन है बिकॉज ऑफ द लीवर टॉक्सिटी. सो इंडिया भी स्टेप ले रही है और इसको 100 mg से ऊपर जितनी भी ओरल वाली फॉर्मुलेशन न्यूक्लियोसाइड है उनको बैन कर दिया गया है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू विच एक्ट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940. ठीक है. आफ्टर कंसल्टेंट विद द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, द सेंटर हियर बाय प्रोहिबिट्स द मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग विथ इमीडिएट इफेक्ट. तो कौन से एक्ट के द्वारा? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 सेक्शन 26A के द्वारा इसको बैन कर दिया गया है. ठीक है. अब चलते हैं इंटरनेशनल में. हम लोगों ने देखा था कि पुतिन के घर पर यूक्रेन के द्वारा हमला हुआ है नोवगोरोड में. तो उसकी हम लोगों ने पिछले यानी कल या परसों वाले करंट अफेयर में देखा था कि पुतिन के घर पर अटैक हुआ है, जिसकी निंदा कंडोलेंस बाय द पीएम मोदी भी की गई है. लेकिन बार बार ये यूक्रेन के कहने पर की कि ये तरह से बार को एक्सटेंड करने के लिए स्ट्रेटजी है. तो रसिया ने एक तरह ड्रोन का फ़ोटो शो किया है, वीडियो भी शो किया है, जिसमें से दिखाया गया है कि किस तरह से उसने पुतिन के घर को अटैक किया था. ठीक है. ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है. स्पोर्ट्स न्यूज़ वही नॉर्मल वाली है. और बाकी वर्ल्ड रैपिड जो ब्लिट्ज है, अदर गुड शो बाय इंडिया सेंस टाइटल दिस टाइम. इंडिया के अर्जुन और हम्पी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप के जो गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं वो है मैग्नस कार्लसन और एक और कोई थी, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग ने. तो ये दो लोग जीते हैं, क्या कहते हैं उसको, गोल्ड मेडल. और इंडिया के जो अर्जुन हैं और हम्पी हैं, इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है. तो चलिए ठीक है, ये नॉर्मल है. एडिटर के लिए हम लोग देखते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू गाइस. फिर